नमस्कार स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर निशा जैन। बीएससी पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स के अंदर आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्लाइड्स करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बीएससी पार्ट 2 जूलॉजी प्रैक्टिकल की फिजियोलॉजी पार्ट के अंदर आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्लाइड दी हुई हैं और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की प्रिपेयर्ड स्लाइड्स को हमें स्टडी करना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इट इज़ मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनका मेन फंक्शन होता है टू सीक्रेट हार्मोन्स। देयर आर 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि पूरी बॉडी के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। स्टिल दे कंसिडर टू बी वन सिस्टम। They have similar functions, similar mechanism of influence and many important interrelationship among each other. हमारे सिलेबस के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर बीएससी पार्ट 2 के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्लाइड्स हमें पढ़नी है वो है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये मेल और फीमेल के अंदर सेम होते हैं एक्सेप्ट टेस्टिस एंड ओवरी। हमारी बॉडी के अंदर पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, पैराथायराइड एंड थायराइड ग्लैंड नेक में प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड एंड पैनक्रियास एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर और पैनक्रियास स्टमक के ऊपर, और फीमेल के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है जबकि मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी की शेप ऐसी होती है, पीनियल, टेस्टिस, ओवरी, पैनक्रियास, थायराइड, थाइमस एंड एड्रिनल। सबसे पहली स्लाइड जो है आपकी वो है थायराइड ग्लैंड की। ये जो थायराइड ग्लैंड की स्लाइड है ये आप देखिए, इसके अंदर ये बहुत सारे ये से सर्कल्स गोले गोले बने हुए हैं। दीज आर एक्चुअली थायराइड फॉलिकल्स, इनको हम थायराइड के फॉलिकल्स बोलते हैं। एंड ये जो फॉलिकल होते हैं इनके अंदर ये जो सेल्स हैं ये एक्चुअली थायराइड हार्मोन को बनाते हैं। ये और ये देखिए ये सी सेल है जो कि कैल्सिटोसिन सीक्रेट करता है, जबकि अंदर इसके कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और इन फॉलिकल्स के बीच में ये कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और ये जो थायराइड ग्लैंड की आउटरमोस्ट कवरिंग होती है उसको हम कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड की जो कवरिंग है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, इन फॉलिकल्स के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं और ये सेल जो है इन ये हार्मोन कैल्सिटोसिन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर सेंटर में कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ये जो सेल्स हैं दे सीक्रेट थायराइड हार्मोन। एक्चुअली औती की दृष्टि से यह ग्रंथि अनेक गोलाकार या अंडाकार ऊतकों, जिसको कि मैंने बताया फॉलिकल की बनी होती है और ग्रंथि में अनेक रक्त कोशिकाएं व तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। थायराइड ग्रंथि की पट्टिकाएं गुहा में कोशिकाएं द्वारा स्रावित कोलॉइडल हार्मोन भरा रहता है। इस कोलॉइडल को हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन टाइगोमिन नामक अमीनो अम्ल आयोडीन के उपाचय से बनता है। यह हार्मोन जंतु की उपाचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, मतलब दिस हार्मोन हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म। ये देखिए आप, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये स्लाइड ऐसी दिखती है। ये फॉलिकल्स दिख रहे हैं आपको और ये इसके अंदर कोलॉइड फिल है, दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन फिल है। उसके बाद दूसरा जो है वो है आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड और थायरॉइड ग्लैंड क्योंकि बिल्कुल चिपके हुए होते हैं तो ये पार्ट तो इसका पैराथायरॉइड है और ये इसका थायरॉइड है। हमें पैराथायरॉइड ग्लैंड की स्टडी करनी है। ये जो ये जो है ये और इसमें पिक्चर में ज़्यादा क्लियर है। ये आप देखिए पैराथायरॉइड, इसके अंदर आप ये देखिए ये जो है यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है। इसके अंदर ये जो है दोनों थायराइड और पैराथायराइड के बीच में, इसके अंदर ये जो सेल दिख रहे हैं पर्पल कलर के ये वाले, ये चीफ सेल्स होते हैं। ये चीफ सेल्स होते हैं जो पैराथ हार्मोन बनाते हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज हैं और ये वाली ऑक्सीफिल सेल्स हैं। ये वाले जो हैं ये ऑक्सीफिल सेल्स हैं।
ये चीफ सेल्स है, ये ऑक्सीफिल सेल्स है, ये कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर, और ये ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर। यह ग्रंथि ठोस होती है तथा इसमें भरी हुई बहुकोणिकाएं स्तंभाकार ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। संपुट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनेक पतले पतले पट पाए जाते हैं जो ग्रंथि को छोटे छोटे भागों में विभेदित करते हैं। इस ग्रंथि की स्रावी कोशिकाएं मुख्य कोशिकाएं या ऑक्सोफिल कोशिकाएं कहलाती हैं जो संयोजित पतले पतले पटों में पृथक होती है। यह ग्रंथि पैराथ हार्मोन का स्रावन करती है जो मैंने आपको बताया है, और यह ग्रंथि जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। इसका हार्मोन कैल्शियम के उपाचय को नियंत्रित करता है। इसके बाद हमारा आता है एड्रिनल ग्लैंड। थर्ड है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये एक्चुअली 3 लेयर्स में, वैसे आउट अगर बाहर से इसको देखें तो एक्चुअली ये ऊपर वाला इसका कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाला इसका मेड्यूला होता है। ये कॉर्टेक्स है और ये मेड्यूला है। बट अगर हम इस कॉर्टेक्स और मेड्यूला का सेक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो ग्लैंड है ये बना होता है zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. Zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. ये देखिए आप ऊपर से, ये जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। जो ग्लोमेरुलोसा होता है वो एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करता है, जो फैसिकुलेटा होता है वो कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन सिक्रेट करता है, और जो मेडुला पार्ट है, जो मेडुला पार्ट है ये एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल एंड्रोजन सिक्रेट करता है, मेडुला एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन इसके अंदर सिक्रेट करता है। अगर हम माइक्रोस्कोप में इसका सेक्शन देखेंगे तो यू कैन सी दिस इज कैप्सूल, ये बाहर का आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद कॉर्टेक्स है और उसके बाद मेडुला है। कॉर्टेक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। Next is pancreas. Pancreas is a very important gland in the body. This is pancreas, जिसके सेंटर के अंदर पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। और अगर हम इसके सेक्शन को देखें, ये डक्ट जो है ये सेंटर में है, और अगर हम देखें तो इट इज मेड ऑफ अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स। ये डार्क कलर के अल्फा सेल हैं और ये वाले बीटा सेल्स हैं। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस इसको हम बोलते हैं। नाउ यू कैन सी these are islet cells, these are pancreatic acinar cells, these are pancreatic acinar cells. Pancreas जो है, pancreas is also a very important gland. ये जो है इसके अंदर जो लैंगरहैंस हैं ये दीप के समूह होती हैं और इसमें अल्फा, बीटा और गामा प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्रावन करती हैं। यह हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। बीटी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है जो उक्त से शर्करा की मात्रा को जो रक्त से शर्करा की मात्रा को घटाता है, ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और गामा कोशिकाएं हैं वो सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन का स्रावन करती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन आवर बॉडी। इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर इंटरकलेक्टेड डक्ट दिख रही है, ये ब्लड वेसल आपको दिख रहा है, ये एसिनी सेल्स दिख रहे हैं, इंटरलोब्यूलर डक्ट आपको दिख रही है, इंट्रालोब्यूलर डक्ट आपको दिख रही है, और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये इसका पेन, ये आपको आई एम सॉरी प्लीज डिलीट दिस। Then we have is ovary. ओवरी को आप देखिए, ओवरी का जो स्ट्रक्चर है दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ से ओवरी अटैच होती है, इसके अंदर ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं जिसको कि हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ये oocyte जब ये बड़ा हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है जिसके अंदर सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ा कैविटी आ जाती है। नाउ दिस इज, ये एग लेइंग ओव्यूलेशन हो गया, एग इसमें से निकल गया और अब जो ये फॉलिकल बचा है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम। ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम। ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रहे हैं। ओवरी फीमेल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर एग का प्रोडक्शन और
वेदेर और यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन का सीक्रेशन भी होता है। ये आप देखिए, अगर हम देखें ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ओवरी की आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना और थाइका इंटरना। ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट हैं। ये फॉलिकल सेल्स ग्रो होके और फिर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल्स बनाते हैं। अब ये देखिए आप, ये एक बहुत बड़ा फॉलिकल ग्रो हो गया है और ये इसके अंदर देखिए ये कोरोना रेडिएटा है और ये पेल्यूसिडा है, जोना पेल्यूसिडा है और उसके बाद ये कोरोना रेडिएटा लेयर है और ये सेंटर के अंदर इसके अंदर एग है। ओवरी के ये फॉलिकल्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये हमें इसी प्रकार से फॉलिकल इसके अंदर दिखते हैं और ये कॉर्पस ल्यूटियम है। उसके बाद आपका आता है टेस्टिस। टेस्टिस एक्चुअली बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर बनती है। ये जो गोल गोल हैं, दीज आर एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, लेडिक सेल्स, स्पर्मेटोजोआ सब प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके चारों तरफ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसको ईयरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके अंदर अगर आप देखेंगे इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से बहुत सारे सेल्स निकलते हैं। ये है स्पर्मेटोगोनिया, ये बड़ा होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है और जब बड़ा हो जाता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है और बड़ा हो जाता है तो स्पर्मेटिड बना देता है और उसके बाद ये स्पर्मेटोजोआ जो सेंटर के अंदर है वो बना देता है। इन सारे सेल्स के बीच में एक कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये सेल्स इस डेवलपिंग जो स्पर्मेटोगोनियाज हैं, स्पर्म्स हैं, इनको फूड प्रोवाइड करता है, तो न्यूट्रिशन का काम करता है। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ सेल्स हैं जिनको हम लेडिक सेल्स बोलते हैं। इन लेडिक सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? लेडिक सेल्स के द्वारा। ये देखिए ट्यूनिका एल्बिज्यूनिया, ये बेसमेंट, ये लेयर है जो टेस्टिस के चारों तरफ प्रेजेंट होती है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये इस तरह से दिखते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये इंटरस्टिशियल टिश्यू है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, जो कि जहाँ पर कि लेडिक सेल्स और ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो स्लाइड्स हैं ये आपके सिलेबस के अंदर है जो कि आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखनी है और इसके कमेंट्स आपको लिखने हैं फाइल के अंदर। थैंक यू।